सोने का चिरैया भारत दे तू बादो हैया भारत जो है ना, एक शास्त्र है, एक संगीत है। एक बिरहा भी यहाँ आते थे अखाड़े में, हमसे बहुत उनका याद, वो बिरहा गाते थे। तो छैबर गुरु के यहाँ प्रोफेशनल कवि वगैरह नहीं थे, हम पहलवान हैं। कविता कृष्णमूर्ति, गीता, अनिता सब गाते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, इस समय मैं भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में उपस्थित हूं और उसे लोग प्यार से काशी के नाम से भी बुलाते हैं, जानते हैं। और इस समय मैं एक अंतर्राष्ट्रीय अखाड़े में हूं। अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ा जो गया सेठ अखाड़ा के नाम से फेमस है वाराणसी का, जहां पर जो वाराणसी के ही नहीं अगल बगल के ज़िलों के भी लड़के यहाँ पर आते हैं और निःशुल्क प्रशिक्षण लेते हैं। और हमारे बीच जो प्रशिक्षण देते हैं और इनका लगाव और जुड़ाव बिरहा जगत से भी है, मनोहर पहलवान के नाम से जाने जाते हैं। और ये खुद सरकारी नौकरी में थे, लेकिन सारा कुछ इन्हीं से, जो इनकी उपलब्धि है, जो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो बच्चों को लेकर जाते हैं वहाँ पर कुश्ती के लिए, तो हम इनसे जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर हम सन 80 से दे रहे हैं प्रशिक्षण। और हम खुद भी पहलवानी करते थे, और पहलवानी करते थे तो आसपास के गांव के, देहात के, शहर के बच्चे आने लगे और उनको लड़ाते थे, सिखाते थे, नौकरी में लगाते थे हम। और हमारे हाथ से बहुत पहलवान नौकरी में हैं, मिलिट्री में हैं, पुलिस विभाग में हैं, रेलवे में हैं, बैंक में हैं और पीएनटी में हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में जिसको बोलते हैं, उसमें हैं। आप खुद रेलवे में थे? हम रेलवे में थे। आप भी जैसे कुश्ती ही लड़ते हुए आप हुए थे? हाँ, पहलवानी कोटा से कुश्ती स्पोर्ट कोटा में ही हमारी नौकरी हुई थी। फिर वहाँ से आप अभी रिटायरमेंट हैं? हाँ, हम सन 14 में रिटायर हो गए वहाँ से। और रिटायरमेंट होके यहाँ पर लड़कों को प्रशिक्षण दिया? हाँ, ये हमारे गुरु का अखाड़ा था। हमारे बड़े भाई भी पहलवान थे, मन्नू पहलवान अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थे, बनारसी पहलवान भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थे। इस अखाड़े में आप नाम सुने होंगे, रामदेव विराट सम्राट गायक, उनके बड़े भाई थे, वो भी इस अखाड़े में लड़ते थे। वो हम लोग के गुरु तुल्य थे। फिर रामदेव भी यहाँ आते थे अखाड़े में, हमसे बहुत उनका लगाव था, सिखाते थे। और उनके 2 बच्चे थे, शारदा और पप्पू। लेकिन आप जब इसमें बच्चे आते हैं तो क्या वो निःशुल्क प्रशिक्षण लेते हैं? हाँ, हमारे यहाँ निःशुल्क होता है। हाँ, यहाँ बच्चे रहते हैं, थोड़ा बहुत मेंटेन से झाड़ू सफाई उफाई का, पूजा का, अगरबत्ती धूपबत्ती के, इसलिए 20 रुपया 25 रुपया महीने में, बच्चे 10 रुपया जिसके पास जो होता अपना जुटा करके वो कर अपने श्रद्धा पर देते हैं, करते हैं। और ये शाही से अडॉप्ट है, गोद लिया हुआ है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत की है, खेलो इंडिया, वो हमारे अखाड़े को गोद लिया है। अच्छा। यहाँ सुविधा, कोच, सरकारी कोच है, गद्दा है कुश्ती का, जिम है, सब गवर्नमेंट से मिला, सिखाते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट से जो इनको मिला है यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए, खेलो इंडिया से। हाँ। और यहाँ पर जो अगल बगल के ज़िले, कहाँ से लड़के आते हैं? गाजीपुर से आते हैं, जौनपुर से आते हैं, आजमगढ़ के भी बच्चे यहाँ आके रहते हैं, और चंदौली से आते हैं। और यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण लेते हैं और यहाँ से नौकरियों में भी जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय नौकरियों में जाते हैं, बहुत पहलवान नौकरी में हैं। रेलवे में मुगल सराय में हमने टीम बनाया था, वहाँ पर करीब 500 पहलवान हैं मुगल सराय में। अच्छा। हाँ। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ से लोग खेलने के लिए जाते हैं? हाँ, अभी तो इधर तो कोरोना था 19 में, 2000 में हम थाईलैंड गए थे इंडिया से मैनेजर बन के, इंडिया टीम का। तो हमारे अखाड़े का गोविंद यादव लड़का था, 3rd आया था वहाँ पर एशिया में। अच्छा। एशिया चैम्पियनशिप थी। अच्छा, ये तो हो गई जो प्रशिक्षण देते हैं आप पहलवान के एक तौर पर बच्चों को। और आपका बताया जाता है कि बिरहा से भी कुछ जुड़ाव है, लगाव है पहले से? हाँ, हमारे बड़े भाई जो थे काशीनाथ यादव,
स्वर्गीय काशीनाथ यादव बिरहा गाते थे। तो छैबर गुरु के यहाँ सीखते थे, अपना यहाँ काम करते थे, गाते थे वो। तो फिर उनकी आवाज़ उनका ख़राब हो गया। तो फिर वो आप बुल्लू का नाम सुने होंगे, बिरहा सम्राट बुल्लू का। पारस का नाम सुने होंगे, तो पारस को सिखाए गवाए। फिर पारस से किसी बात पर उन लोग का बिगाड़ हो गया तो बुल्लू को सिखाने लगे। तो बुल्लू साथ ही उनको रहते थे बराबर, दाहिना हाथ बन करके। फिर उन लोग बिरहा को बहुत आगे ऊपर ले गए। हीरा लाल यादव थे स्वर्गीय। फिर उसके बाद रामदेव जुड़ गए उन लोगों से। तो इन्होंने तो और ऊपर बिरहा को और ऊपर कर दिया। इन लोगों ने बिरहा को बहुत ऊपर ले गए। ये हमारे पारिवारिक संबंधी लोगों से था, इसलिए हम भी उसमें जुड़ गए थोड़ा बहुत और लिखने का काम करने लगे। लेकिन हम एक्चुअल पहलवान थे, हम कोई प्रोफेशनल कवि वगैरह नहीं थे, हम पहलवान हैं। अच्छा चलिए, आप तो बहुत लोगों को पहले से जानते हैं, बहुत वरिष्ठ कलाकारों से आपकी मुलाकातें हुई हैं। तो बिरहा में पहले से और अब में अंतर है कि नहीं? बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले बिरहा देखिए क्या है कि बिरहा जो है ना एक शास्त्र है, एक संगीत है, एक बिरहा से सब कुछ मिलता था। जो अनपढ़ लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो कवि लिखते थे तो गायक लोग उसको सुनाते थे, तो उससे जानकारी मिलती थी, अच्छी अच्छी चीज़ की जानकारी मिलती थी। उसमें हमारे माटी की गीत होती थी, हमारे गांव घर में माँ बहनें जो गाती थी वो अच्छा सुहावन लगता था। आज का बिरहा नहीं, आज का बेरहा हो गया, सब नकल हो गया वो बिहार का। हमारी जो माटी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की बिरहा थी अब वो नहीं रह गई है। बिरहा का देखिए टेरी ख़त्म कर दिए लोग, चौकड़ा ख़त्म कर दिए लोग, बहुत चीज़ बिरहा में जो चीज़ ख़त्म हो गई। अब तो केवल बिरहा जो पैसा कमाने के लिए गाते हैं, उस समय लोग बिरहा को समाज के लिए गाते थे, अच्छी चीज़ देने के लिए गाते थे, अच्छी उससे अच्छा एक संदेश समाज में जाए वो गाते थे। फूहर पातर नहीं होता था। आजकल तो बहुत एकदम खुल्लम खुल्ला हो गया है। आजकल बिरहा कम है, नाच ज़्यादा हो गया है। अब स्टेज पर देखते होंगे लोग बिरहा वाले नाच रहे हैं, पहले ये बात नहीं थी। पहले की लेडीज़ गाती थी वो भी नहीं नाचती थी। गीता अनीता कभी कमर हिलत कोई न देख ले होई। कविता कृष्णमूर्ति, गीता अनीता सब गाती थी, कभी स्टेज पर कमर नहीं हिलाई। आज तो लेडीज़ का मर्द दोनों साथ नाच गा रहे हैं। तो बिरहा को एकदम मतलब कि गा रहे हैं लोग। अब क्या है, समय का परिवर्तन है, तो वो भी परिवर्तन था, वो भी परिवर्तन हो गया, बदल गया। तो अगर कोई मान लीजिए कोई लड़का हो जो दूर से सीखने का इच्छुक हो तो यहाँ पर आ सकता है? हाँ, आ सकता है। यहाँ अपना रहे, अपना बनावे, खाए, अपना प्रैक्टिस करे, सीखे। यहाँ पर खाना वाना बना के रहने की भी सुविधा है? हाँ, नीचे है, सुविधा है, रूम है, बच्चे रहते हैं। वो बच्चा अभी देखे होंगे आप, नीचे हैं 2-4 बच्चे। अभी तो होली में सब चले गए हैं, नहीं 10-15 ठो रहते हैं बच्चे यहाँ। तो यहाँ पर जो बहुत ही फेमस एक अखाड़ा है, केसरी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और बहुत पहलवान निकले हैं, बहुत गिनाना पड़ जाएगा नाम। अच्छा चलिए, जो लेखनी आप लिखते थे, कुछ भी लिखा होगा जो आपने, कुछ याद है आपको? कुछ नहीं, अभी नहीं कुछ याद है इस समय, नहीं, याददाश्त खत्म हो गया है। बस अब बस बच्चों को सिखाना है और उनको एक। अभी ये गलवान घाटी में हुआ था, तो उस पर एक लाइन लिखे थे, एक लोकगीत श्रद्धांजलि के रूप में। अब देखिए याद नहीं अब का, अब हम बोले तो गाने का बोल था, सोने का चिरैया भारत दे तू बादो हैया भारत, बदला चुकावा चल गे कहली लुगैया भारत, सोने का चिरैया भारत। जब देशवे कहे लगल कि चढ़ के मारा चीन के, तो जेकर जेकर सब रहल 5-6 लाइन के लोकगीत याद ना। गाना उस समय लिखे थे राजू हत्याकांड। हाँ, उसकी टेरी थी, सूर्य को पता नहीं कब घेरिया गरहन आके बचा के कैसे चलिए रहिया, पूरा गाए थे उसका। उस जमाने में भी लोगों को लिख कर देते थे?
हाँ, शौक था। जिसे हमारे स्वर्गीय रामदेव बड़े भाई की तुल्य थे, हमको बहुत मानते थे। हम बहुत ज़्यादा समय हमारे साथ वो बिताते थे। कहीं से गाना वाना गा के आते थे, यही अखाड़े पर चले आते थे और साथ ही रहते थे, घर चले खाने थे। और जहाँ जाते थे बिराज तो वो लोग से सुनते सुनते हम तो ऐसे ही वो लोग का सुनते थे, तो हम भी ऐसे ही बना बना गाते थे। तो बोले कि लिखल करा तू, तो इतने लिखने लगे। कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।